नमस्कार दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सेकंड वीडियो, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। और हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय हैमिल्टन द्वीप USA न्यूयॉर्क में है। और इसके वर्तमान सदस्यों की बात करें तो इसके वर्तमान सदस्यों की बात करें तो इसके वर्तमान सदस्य हैं 193। इसके सदस्य हैं वर्तमान में 193। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो पॉल हेनरी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष पॉल हेनरी वोल्कन बोजकिरो हैं, जो तुर्की के हैं, जो कि वर्तमान में हैं। अगर हम बात करें प्रथम भारतीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात करें, प्रथम भारतीय, तो BK सिंह तथा जवाहरलाल नेहरू को 1946 में इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब हम बात करते हैं इसके प्रथम भारतीय महासभा अध्यक्ष तो BK सिंह थे। वो कौन थे? BK सिंह। तथा 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1946 में इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और हम बात करें विश्व की प्रथम महिला महासभा की अध्यक्ष जो कि विजयलक्ष्मी पंडित थी, जो कि विजयलक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कौन थी? अगर हम बात करें विश्व की प्रथम महिला महासभा अध्यक्ष, पूरा लिखना इस पॉइंट को मैं थोड़ा, विश्व की प्रथम महिला संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित थी। जो विजयलक्ष्मी पंडित थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अगर हम इनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 1937 में, ये कि 1937 में जो विजयलक्ष्मी पंडित थी, जो कि 1937 में जो कि भारत में इलेक्शन हुए थे सर्वप्रथम 1937 में, जो कि प्रांतीय महासभा के, तो उसमें इन्हें मंत्री बनाया गया था। इन्हें भारत की प्रथम मंत्री भी माना जाता है संयुक्त राष्ट्र, मतलब इन्हें विजयलक्ष्मी पंडित को भारत की मंत्री भी माना जाता है, प्रथम भारतीय मंत्री भी कहा जाता है। और इनकी राजनीति कैरियर की यहाँ से स्टार्टिंग होती है। और 1947 में ये भारतीय राजदूत भी बन के जाती हैं, प्रथम भारतीय राजदूत बन के जाती हैं। और बात की जाए तो विश्व में भी प्रथम भारतीय राजदूत भी
प्रथम भारतीय महिला राजदूत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जाना जाता है। और ये जाना जाता है और 1900 मतलब और इनकी बात करें तो इन्हीं के बारे में 1947 जब विश्व की प्रथम महिला ये अध्यक्ष बनी थी, जो बनी थी 1953 में, 1 सितंबर 1953 को, जो कि 8वां अधिवेशन था, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 8वां अधिवेशन था। कौन सा? 8वां अधिवेशन था, 8वें अधिवेशन में बनी थी ये की। आठवें अधिवेशन में बनी थी ये 1953 में। और 1937 से स्टार्टिंग होती है, 1937 में, यही 1937 में। में राजनीतिक कैरियर स्टार्टिंग होता है। 1937 में मंत्री बनती हैं। 1937 में ये प्रथम पहले मंत्री बनती हैं। फिर 1947 में ये 1947 में पेन थोड़ा 1947 में ये 1947 में ये विदेश मंत्री बनती हैं, मतलब राजदूत बनती हैं। जो कि विश्व की प्रथम राजदूत भी होती हैं ये, है ना, क्योंकि विश्व में प्रथम राजदूत बनती हैं ये, महिला राजदूत, विश्व में प्रथम महिला राजदूत। विश्व में प्रथम महिला राजदूत भी बनती हैं। और ये मतलब इन्होंने राजदूत के 3 देशों में काम किया है, एक तो मोरक्को, स्पेन, यूएसए वगैरह में, इंडिया की तरफ से। अगर हम बात करते हैं इसके आगे, अगर हम एक और क्वेश्चन बनता है हमारे यहाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी में भाषण दिया था प्रथम व्यक्ति, जो कि भारत की ओर से थे, भारत के वो थे, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि हिंदी में भाषण देने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रथम व्यक्ति थे। अगर हम बात करते हैं इससे आगे, हम बात करें तो इसकी मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी के तौर पर कहें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी कही जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है। इसे विश्व की संसद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 193 सदस्य तो हैं, इसमें 193 सदस्य देश हैं। ये अपनी अपनी बात रखते हैं और कहते हैं इस महासभा में आकर। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें सभी सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। इसमें सभी देशों का समान प्रतिनिधित्व होता है। समान प्रतिनिधित्व होता है। इसे विश्व की संसद भी कहा जाता है। इसका एक शॉर्ट में इसका एक और नाम है, इसे लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। इसे लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। इसे लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। और हम बात करें इसके कार्यों की, इसके थोड़े इनके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। इसके प्रमुख कार्य संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विषयों पर विचार करना
और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के दायरे में आने वाले प्रश्नों पर विचार करना। मतलब इसके अंदर इसके अंदर दायरे में जो कार्य आते हैं उन पर विचार विमर्श करना भी संयुक्त राष्ट्र महासभा का ही प्रमुख कार्य है। और संयुक्त राष्ट्र की जितनी इकाइयाँ भी हैं वो सभी की सभी इकाइयों पर काम काज करना है, उसके काम काज करना है, काम करने को देखना या कराना चाहिए या नहीं, इस पर विचार विमर्श करना भी संयुक्त राष्ट्र महासभा का ही काम होता है। अगर जो बात पारित करानी है यहाँ पर जो बात पारित होगी वो क्या विश्व के सभी देशों के लिए सर्वाधिकारी है या नहीं, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो भी बात होगी वो सभी देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए बाध्यकारी है या नहीं। ऐसा मतलब जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो कि बात होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है, केवल और केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात ही बाध्यकारी होती है सभी देशों के लिए, उसकी बात माननी पड़ती संयुक्त राष्ट्र की। मतलब अगर हम बात करें इसके आगे थोड़ी, मतलब इसके वर्तमान अध्यक्ष की तो मैंने आपको बता ही दिया, जो कि वोल्कन बोजकिर हैं, जो कि तुर्की के हैं, और इनका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है। मतलब 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इसके मतलब ये महासचिव कार्यकारी व्यक्ति होते हैं, इनके द्वारा पूरा कामकाज देखा जाता है। और महासभा की बैठक होती है तो महासभा सचिव लोगों को आमंत्रित करते हैं। इसके मतलब और अगर बात करें, अगर महासभा मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसके अंदर मतलब जो कोई भी हमें विश्व में सुरक्षा की बात आए या शांति की बात आए, तो कोई भी देश में अगर विद्रोह चल रहा है, अगर कोई 200 कंट्रियों में आपस में विद्रोह चल रहा है, तो वहाँ पर महासभा अपना एक्शन ले सकती है। उसके लिए वो 24 घंटे में एक बैठक बुलाती है, 24 घंटे के अंदर एक बैठक बुलाती है, उसमें उसका निर्णय लेती है कि हमें इस पर सैनिक कार्रवाई करनी चाहिए, और सैनिक कार्रवाई भी कर भी सकती है। और मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही। और हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, अगर इसकी बात करें इसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो कि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, सुरक्षा परिषद के, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मतलब सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा होता है। 10 अस्थायी सदस्य प्लस हम बात करें 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव भी होता है। और सामाजिक और आर्थिक परिषद होती है जिसमें 54 सदस्य होते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद होती है, उसमें 54 सदस्य होते हैं। प्लस जो सामाजिक और आर्थिक एक आर्थिक परिषद होती है, उसमें 54 सदस्य होते हैं, उनका भी निर्वाचन इसी के द्वारा होता है। प्लस जो कि एक हमारा संघ था, उसका नाम था हमारे यहाँ पे, जो भी फिलहाल में बंद हो चुका है, जो कि न्यास परिषद, उनका भी मतलब न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव भी यहीं से होता था। जो कि न्यास परिषद थी हमारे यहाँ पर, एक न्यास परिषद मतलब भी न्याय के लिए थी, जो कि न्यास परिषद। न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का
का निर्वाचन भी इसी के द्वारा होता है। और हम बात करें, ये कोई साधारण नहीं है, इसकी बात बाध्यकारी तो नहीं है, परंतु लगभग इसकी बात बाध्यकारी की तरह पे हो ही जाती है, क्योंकि इसके द्वारा 10 अस्थायी सदस्य का चुनाव होता है, जो कि हर 2 साल बाद रिपीट होते हैं। भारत में इसका अभी वर्तमान में सदस्य बना है। इसका मतलब जो कि मतलब 194 वोट थे, उनमें से भारत को 193 वोटों में से 192 वोट पड़े थे। मतलब भारत को तो दे नहीं सकता, मतलब 192 वोटों में भारत को 194 वोट मिले थे, जो कि अभी 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा वोटों से विजयी होता है। एक मतलब जीतने के लिए 128 मत चाहिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने के लिए। भारत को 184 वोट मिले थे इस टाइम। अब हम कल स्टार्ट करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा की, मतलब सुरक्षा परिषद की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की कल टॉपिक होगा हमारा ये। थैंक यू। हमारी वीडियो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हम इसकी एक आधिकारिक भाषा की, हम एक पॉइंट और छूट गया हमारा इसमें अभी, इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात करें, आधिकारिक भाषाएं हैं इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं और हैं, याद आ गया इसीलिए। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। नंबर 1 अरबी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, और चीनी। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए। थैंक यू।